विद्यार्थियों एवं मित्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार स्वागत है। यदि हमारे आपको वीडियो अच्छे लगते हो तो उन्हें शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे अंदर उत्साह की भावना जागृत करता है, जिससे हम अगला वीडियो और अच्छे ढंग से आपके पास लेकर आते हैं। धन्यवाद। हाँ, अपना प्रकरण है कारक। हमने पिछले वीडियो में या पार्ट में करण कारक तक पढ़ लिया था। आज है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक। संप्रदान शब्द का अर्थ होता है देना। संप्रदान का अर्थ क्या होता है? यदि शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है देना। शाब्दिक अर्थ क्या है? देना। यानी अब एक बार इसकी परिभाषा देखें तो परिभाषा होगी ऐसा कारक, ऐसा कारक जिसमें कर्ता किसी के लिए कुछ देता हो या देने के भाव का बोध होता हो। ऐसा कारक जिसमें कर्ता किसी के लिए कुछ देता हो या देने का भाव पैदा होता हो या उत्पन्न होता हो, वहां पर संप्रदान कारक होता है। परिभाषा: ऐसा कारक जहां किसी को कुछ देने या कुछ देने का भाव प्रकट होता हो, वहां संप्रदान कारक होता है। ऐसा कारक जहां किसी को कुछ देने का भाव प्रकट होता हो, वहां संप्रदान कारक होता है। ऐसा कारक जहां किसी को कुछ देने का भाव प्रकट होता हो, यानी किसी को कुछ दिया जाए या ऐसा लगे कि कोई कुछ दे रहा है, वहां पर होता है संप्रदान कारक। जैसे एक उदाहरण देखते हैं। सरकार गरीबों के लिए रोजगार देती है। रोजगार देती है। सरकार गरीबों के लिए रोजगार देती है। तो गरीबों के लिए सरकार गरीबों के लिए रोजगार देती है। तो रोजगार देती है यानी देने का भाव आ गया। किसका भाव आ गया? देने का। और देने का कार्य कौन कर रहा है? कर्ता। क्योंकि सरकार कौन है यहां? कर्ता। तो जहां देने का भाव आ जाए वहां कौन सा कारक होता है? संप्रदान। जबकि के कारक चिन्ह किसका है? संबंध का। लेकिन देने का भाव आ रहा है, इसलिए यह कौन सा कारक है? संप्रदान। एक पहचान देखें संप्रदान कारक की पहचान। यदि वाक्य में के वास्ते के लिए, यदि वाक्य में के वास्ते के लिए, यदि वाक्य में के वास्ते के लिए, के हेतु ये शब्द आ जाए। यदि वाक्य में क्या आ जाए? के वास्ते, के लिए, के हेतु ये शब्द आ जाए
है। तो यहाँ के लिए आ गया, और के लिए आ गया तो कौन सा हो गया? संप्रदान कारक हो गया। जैसे अगला देखें, एक उदाहरण और देखते हैं। उदाहरण, राजा गरीबों के वास्ते दान देता है। के वास्ते क्या आ गया? के वास्ते आ गया शब्द में, और के वास्ते आने से यहाँ कौन सा कारक हो गया? संप्रदान। क्योंकि के वास्ते, के हेतु, के लिए, ये शब्द जब आ जाते हैं तो वहां पे संप्रदान कारक होता है। इसमें एक ही नियम है बस, जैसे और कारकों में 3-3, 4-4 नियम पढ़े थे हमने, लेकिन इसमें एक ही नियम है। और वो नियम क्या है वो देखें आप। एक नियम है, और वो नियम है कि कभी कभी इसमें को कारक चिन्ह का प्रयोग हो जाता है। को कारक चिन्ह का प्रयोग हो जाता है। देखो कैसे होता है वो कारक चिन्ह का प्रयोग, आप देखें। नियम नंबर 1, इसमें एक ही नियम है, कभी कभी को कारक चिन्ह का भी प्रयोग हो जाता है। को कारक चिन्ह का प्रयोग हो जाता है, को कारक चिन्ह का प्रयोग, जबकि को किसका है? कर्म कारक का चिन्ह है, लेकिन फिर भी यहां हो जाता है। तो अभी हम पता कैसे लगेगा कि भाई को आ गया वाक्य में, तो संप्रदान कारक है या कर्म कारक है? तो देखिए आप, यदि संप्रदान कारक होगा तो वहां को कारक चिन्ह आएगा मानो, तो वहां देने का भाव होगा। क्या होगा? देने के भाव में का प्रयोग होता है, हो जाता है, लेकिन देने के भाव में, यही पहचान है, यही अंतर है को कारक चिन्ह की, क्योंकि संप्रदान कारक और कर्म कारक की कभी कभी को कारक चिन्ह का प्रयोग हो जाता है, लेकिन वो किस में होता है? देने के भाव में। और जब देने के भाव में को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है तो वहां संप्रदान कारक होता है। जैसे आरती सुनीता को पुस्तक देती है, अब देखिए भाई को कारक चिन्ह आ रहा है, सीधा नहीं देखेंगे, ऐसे देखेंगे तो इसमें को चिन्ह के हिसाब से देखेंगे तो को है, और को है तो कर्म कारक है, लेकिन यह कर्म कारक नहीं है। यह कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है, क्योंकि यह देने के भाव में आ रहा है, और जब देने के भाव में आता है तो वहां पे कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। अगला आपका कारक है अपादान कारक। अपादान कारक अपादान कारक से आज से है अलग होने के क्रम में या पृथक होने के क्रम में, अलग होने के क्रम में या पृथक होने के क्रम में। परिभाषा देखें, ऐसा कारक जिसमें अलग होने
निकलने, जिसमें अलग कौमा निकलने कौमा डरने, निकलने अलग निकलने डरने आदि का भाव उत्पन्न होता हो, आदि का भाव उत्पन्न होता हो, वहां अपादान कारक होता है। ऐसा कारक जहां निकलने, अलग होने और डरने का भाव उत्पन्न होता हो, वहां अपादान कारक होता है। यानी ये तीन, अलग, निकलने और डरने, तीनों के भाव यदि वाक्य में आ जाए तो वहां कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। जैसे एक उदाहरण देखेंगे, उदाहरण गंगा हिमालय से निकलती है, निकलती है। अब देखिए भाई, इसमें चिन्ह आ रहा है से, कौन सा चिन्ह आ रहा है? से। और कारण कारक का भी चिन्ह कौन सा है? से। कारण कारक का भी चिन्ह कौन सा है? से है। लेकिन यहां से कारक चिन्ह जरूर है, लेकिन किस क्रम में है? निकलने के क्रम में। कौन से क्रम में? निकलने के क्रम में। कि गंगा हिमालय से निकलती है, यानी अलग हो रही है, निकल रही है, निकलने का क्रम आ रहा है। और जब निकलने का क्रम आता है तो वहां से कारक चिन्ह लगा हो, लेकिन कारक वहां अपादान होता है, कारक वहां अपादान होता है। यानी से और निकलना, ऐसे से निकलना। ऐसे ही दूसरा उदाहरण अलग होने का देखें, तोता पिंजरे से उड़ गया, तोता पिंजरे से उड़ गया। तोता पिंजरे से उड़ गया, यानी पिंजरे से तोता क्या हो गया? अलग हो गया, दूर हो गया। अलग होने का भाव, अलग होने का भाव। तो क्या हुआ? अलग होने का भाव आ गया। कहां पे? तोता का। किससे? पिंजरे से। अलग हो रहा है, और अलग हो रहा है तोता पिंजरे से, तो यहां कौन सा कारक है? अपादान कारक है, कारण कारक नहीं है। अगला है डरना, डरने का भाव आ जाए। इसका उदाहरण देखें, इसका उदाहरण क्या होगा? पुजारी, पुजारी कुत्ते से डरता है, पुजारी कुत्ते से डरता है। क्या आ गया? डरने का भाव। पुजारी कुत्ते से डरता है, तो डरने का भाव आ गया। किसका भाव आ गया? डरने का। और जब डरने का भाव आता है तो वहां कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। अलग होने के भाव में भी कौन सा होता है? अपादान। और निकलने के भाव में भी कौन सा होता है? अपादान कारक होता है। अब इसका नियम देखेंगे कि नियम क्या कहते हैं। पहला नियम इसका, अपादान कारक का पहला नियम, और पहला नियम है इसका तुलना के योग में। पहला नियम क्या है? तुलना के योग में। नियम नंबर एक, नियम नंबर एक क्या कहता है? नियम नंबर एक कहता है तुलना के योग में, तुलना के योग में। तुलना के योग से तात्पर्य है कि जहां दो वस्तुओं में या दो व्यक्तियों में तुलना की जाए और किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाए, कि दो वस्तुओं में या दो व्यक्तियों में तुलना करें और उनमें से किसी एक को अच्छा या बुरा बताएं, तो वहां कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। यानी तुलना के योग में अपादान कारक होता है। लेकिन बात सुने आप, मैं फिर कह रहा हूं कि दो में से तुलना करनी है या समूह में से
नहीं करनी है, क्योंकि समूह में से जब तुलना करोगे तो समूह में से जब तुलना करते हैं तो अधिकरण कारक माना जाता है। क्या माना जाता है? अधिकरण कारक माना जाता है। लेकिन जब दो में से तुलना करते हैं तो अपादान कारक माना जाता है। तो यह तुलना के योग में है, लेकिन दो में, किसमें होगी? दो में, चाहे वे दो वस्तु हो चाहे वे दो व्यक्ति हो। जैसे सीता गीता से सुंदर है, सीता गीता से सुंदर है। अब दो में तुलना हो गई यहां, सीता और गीता। इन दोनों में से सीता को क्या बता दिया गया? सुंदर बता दिया गया। यानी दो में से तुलना हो और जब किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाए तो वहां कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। नियम नंबर 2 क्या कहता है? नियम नंबर 2 कहता है अपादान कारक का कि यदि से बाहर से पहले, से बाहर से पहले से आगे, यानी से बाहर से आगे, से आगे, से पहले वाक्य में यदि ये शब्द आ जाए, से बाहर से आगे से पहले, तो वहां अपादान कारक होता है। तो वहां कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। यदि इनमें से कोई सा भी एक शब्द आ जाए, कौन कौन से बाहर, से आगे, से पहले, यदि वाक्य में इनमें से कोई सा भी एक शब्द आ जाएगा तो वहां कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। जैसे उदाहरण देखें, चोर इस द्वार से, चोर इस द्वार से बाहर निकल गया, चोर इस द्वार से बाहर निकल गया, निकल गया। क्या गया? से बाहर, यानी बाहर निकल गया, से बाहर, से बाहर आ गया। और से बाहर आ गया तो कौन सा हो गया? अपादान कारक। अगला उदाहरण देखिए, वह दशहरे से, वह दशहरे से पहले आया था, से पहले आया था, से पहले, दशहरे से पहले, तो कौन सा हो गया? से पहले। यदि वाक्य में क्या आ जाए? से बाहर से आगे से पहले आ जाए तो वहां पे अपादान कारक होता है। नियम नंबर 2 ये कहता है। नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 क्या कहता है? नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 है यदि किसी स्थान से, यदि, नियम नंबर 3, यदि किसी स्थान से आए या जाए, किसी स्थान से आए या जाए, किसी स्थान से आए या जाए तो वहां अपादान कारक होता है। तो वहां अपादान कारक होता है। यदि किसी स्थान से आए या जाए, यानी स्थान को छोड़ दे, स्थान को छोड़ना, वहां पे कौन सा कारक माना जाएगा? अपादान। जैसे राम विद्यालय से घर गया, तो राम ने क्या किया? विद्यालय को छोड़ दिया, कहां चला गया? घर चला गया। तो जब यदि किसी स्थान से आए या जाए, यानी स्थान को छोड़ दे, उस स्थान से अलग हो जाए, तो वहां पे भी अपादान कारक होता है। जैसे
मोहन विद्यालय से घर गया। मोहन विद्यालय से घर गया, यानी विद्यालय से अलग हो गया और कहां चला गया? घर चला गया। तो नियम नंबर 3 कहता है ये। नियम नंबर 4, अपादान कारक का नियम नंबर 4 क्या कहता है? अपादान कारक का नियम नंबर 4 कहता है कि कभी कभी अपादान कारक में का कारक चिन्ह का प्रयोग हो जाता है। किसका हो जाता है? का कारक चिन्ह का प्रयोग हो जाता है, जबकि का कारक चिन्ह किसका है? संबंध का है, लेकिन अपादान में भी इसका प्रयोग हो जाता है। कभी कभी नियम नंबर 4 क्या कहता है? कभी कभी अपादान कारक में का कारक चिन्ह का प्रयोग हो जाता है। का कारक चिन्ह का प्रयोग हो जाता है। प्रयोग हो जाता है। अब प्रयोग तो हो जाता है, यदि हम सीधा देखेंगे तो का संबंध कारक हो गया, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा? अब यहां तो पता चलने की बात क्या है कि अपादान कारक में का कारक चिन्ह का प्रयोग हो जाता है, लेकिन वह अलग होने के अर्थ में होता है। वह अलग होने के अर्थ में होता है। अलग होने के अर्थ में होता है। अलग होने के अर्थ में क्या है? अलग होने के अर्थ में। जैसे डाल का गिरा आम खाओ। डाल का गिरा आम खाओ। डाल का गिरा आम खाओ, यानी डाल से आम क्या हो गया? गिर गया, अलग हो गया। डाल से आम क्या हो गया? अलग हो गया। तो अलग होने के अर्थ में हो तो वहां कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। अगला आपका कारक है संबंध कारक। संबंध कारक संबंध कारक संबंध कारक संबंध कारक क्या कहता है कि ऐसा कारक जिसमें संज्ञा या सर्वनाम का किसी वस्तु से संबंध प्रदर्शित होता है या संबंध दर्शाया जाता है या संबंध दिखाई देता है, तो वहां संबंध कारक होता है। तो देखें परिभाषा क्या होगी? परिभाषा, ऐसा कारक जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम का वस्तु के साथ संबंध प्रदर्शित होता है। संबंध प्रदर्शित होता है, वहां संबंध कारक होता है। यानी संज्ञा या सर्वनाम का किसी वस्तु से संबंध दिखाई दे जाए तो वहां कौन सा कारक होगा? संबंध कारक होगा। जैसे
यह पुस्तक आरती की है। 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 तो यह शब्द क्या है यहां? यह शब्द है सर्वनाम। यह शब्द क्या है? सर्वनाम। पुस्तक क्या है? जोड़ रही है, संबंध प्रदर्शित कर रही है आरती का और सर्वनाम शब्द का। और की क्या है? कारक चिन्ह। की क्या है? कारक चिन्ह। कारक चिन्ह। तो यहां संबंध प्रदर्शित हो रहा है। संबंध प्रदर्शित हो रहा है। और संबंध प्रदर्शित हो रहा है तो यहां क्या होगा? कौन सा कारक होगा? संबंध कारक। कि ऐसा कारक जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम का वस्तु के साथ, यानी यह का यानी सर्वनाम का पुस्तक के साथ क्या हो गया? संबंध। संबंध हो गया। काकी के रारी रे ना नी ने। काकी के रारी रे नानी ने। इसके क्या है? चिन्ह है। क्या है? चिन्ह। जैसे रारी रे का देखें, यह तुम्हारी घड़ी है। यह तुम्हारी घड़ी है। री, रा री रे क्या गया? री। री। और संबंध किससे हो गया? घड़ी से। तो रा री रे। ये सुचेता के खिलौने हैं। ये सुचेता के खिलौने हैं। अगला उदाहरण देखें। ये सुचेता के खिलौने हैं। खिलौने हैं। ये सुचेता के खिलौने हैं। तो खिलौनों का संबंध हो गया। किसका संबंध हो गया? खिलौनों का। ये सुचेता के खिलौने हैं। तो रा री रे। एक उदाहरण देखें। नानी ने का। नानी ने का उदाहरण नहीं मिलते, फिर भी एक उदाहरण बता रहा हूं मैं। नानी ने के उदाहरण नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी एक उदाहरण देखें आप। नानी ने का। अपने कोई मित्र नहीं है। अपने कोई मित्र नहीं है। अपने कोई मित्र नहीं है। अपने से तात्पर्य यहां क्या है? अपना। कोई मित्र नहीं है। नानी ने आप लगा सकते हो अपना कोई मित्र नहीं है या अपने कोई मित्र नहीं है। तो नानी ने, और नानी ने भी किसका चिन्ह है? संबंध कारक का। रारी रे भी किसका चिन्ह है? संबंध कारक का। और काकी के भी किसका चिन्ह है? संबंध कारक का। इसमें कोई भी क्या नहीं है? नियम नहीं है। अगला आपका कारक है, अगला आपका कारक है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक। अधिकरण। अधिकरण का शाब्दिक अर्थ होगा सहारा या आश्रय देना। सहारा या आश्रय। अधिकरण का अर्थ क्या होता है? आश्रय। आश्रय।
आश्रय देना या सहारा देना कि ऐसा कारक, परिभाषा देखें तो ऐसा कारक जिसमें किसी वस्तु या व्यक्ति को सहारा या आश्रय दिया जाता हो वहां अधिकरण कारक होता है। ऐसा कारक, परिभाषा क्या होगी? ऐसा कारक जिसमें किसी वस्तु या व्यक्ति को, जिसमें किसी वस्तु या व्यक्ति को सहारा या आश्रय दिया जाता हो वहां सहारा या आश्रय दिया जाता हो वहां अधिकरण कारक होता है। ऐसा कारक जहां किसी व्यक्ति या वस्तु को सहारा या आश्रय दिया जाता हो वहां अधिकरण कारक होता है। जैसे पुस्तक मेज पर रखी है, जैसे पुस्तक मेज पर रखी है। तो पुस्तक मेज पर रखी है तो चिन्ह क्या है? मे पे पर। तो ये तो हो गया क्या? चिन्ह। लेकिन पुस्तक को सहारा दिया गया है कि पुस्तक कहां रखी है? मेज पर। पुस्तक कहां रखी है? मेज पर, यानी स्थान, या स्थान दिया जाता है और वो क्या है? मेज। मेज क्या है? स्थान। कि ऐसा कारक जिसमें किसी वस्तु या व्यक्ति को सहारा या आश्रय दिया जाता हो वहां अधिकरण कारक होता है। जैसे मोहन घोड़े पर बैठा है। मोहन घोड़े पर बैठा है तो मोहन कहां पर बैठा है? घोड़े पर, यानी स्थान हो गया ये उसका बैठने का, घोड़ा। और पर क्या है? कारक चिन्ह। पर क्या है? कारक चिन्ह। नियम देखें, नियम नंबर 1 क्या कहता है? अधिकरण कारक में, अधिकरण कारक में नियम 1 कहता है कि देखो, जब दो में से तुलना की जाए, किसमें? दो में से तुलना करेंगे तो अपादान कारक होगा, लेकिन जब समूह में से तुलना करेंगे तो अधिकरण कारक होगा। यानी समूह में से, यानी सब में से यदि किसी को अच्छा या बुरा बताया जाए, यानी उसकी कोई विशेषता बताई जाए तो वहां अधिकरण कारक होता है। यानी समूह में से, नियम नंबर 1 क्या कहता है? समूह में से किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाए, किसी एक को अच्छा या बुरा, किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाए तो वहां अधिकरण कारक होता है। यानी समूह में से, सब में से किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाए। जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण है, आता रहता है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। उदाहरण क्या है?
कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। 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 तो नियम नंबर 1 कि जब समूह में से किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाए, समूह में से किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाए, तो वहां कौन सा होगा? अधिकरण कारक होगा। अधिकरण कारक होगा। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 क्या कहता है? आपको पता है के किसका कारक चिन्ह है? संबंध कारक का। यदि इस के साथ स्थान सूचक शब्द लगकर आ जाए, क्या आ जाए? स्थान सूचक शब्द जुड़कर आ जाए। के साथ स्थान सूचक शब्द जुड़कर आए तो वहां अधिकरण कारक होता है। तो वहां क्या होता है? अधिकरण कारक होता है। जैसे दो गांवों के बीच पहाड़ी है। दो गांवों के बीच पहाड़ी है। पहाड़ी है तो के बीच यानी के अंदर, के बाहर, के ऊपर, के नीचे, के दाएं, के बाएं, के आगे, के पीछे, स्थान सूचक शब्द आए के साथ स्थान सूचक शब्द जुड़कर आए तो वहां क्या होता है? अधिकरण कारक। नियम नंबर 3 क्या कहता है? यदि वाक्य में यहां, वहां, जहां, तहां, यहां, वहां, जहां, तहां ये शब्द आए, यहां, वहां, जहां, तहां ये शब्द आए तो वहां अधिकरण कारक होता है। तो वहां अधिकरण कारक होता है। तो वहां अधिकरण कारक होता है। यहां, वहां, जहां, तहां ये शब्द आए तो वहां अधिकरण कारक होता है। जैसे कल यहां महफिल जमेगी। कल यहां महफिल जमेगी। अब देखो व्याकरण की दृष्टि से जमेगी शब्द यहां शुद्ध है, क्योंकि महफिल कोई जमती थोड़ी है, बैठेगी। कल यहां महफिल बैठेगी, कल यहां। लेकिन हमें तो यहां वाक्य शुद्धि नहीं करनी है, हमें यहां देखना है शब्द आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो क्या आ रहा है? यहां कल यहां महफिल बैठेगी। कल यहां तो क्या आ गया? यहां शब्द आ गया और यहां शब्द आ गया तो कौन सा हो गया? अधिकरण कारक हो गया। आपका अंतिम कारक है संबोधन कारक। संबोधन कारक अंतिम कारक है संबोधन। संबोधन कारक परिभाषा होगी ऐसा कारक जिसमें हर्ष, शोक, पीड़ा, ग्लानि, लज्जा, आश्चर्य आदि का भाव उत्पन्न होता हो, वहां संबोधन कारक होता है। एक बार परिभाषा देखेंगे। परिभाषा ऐसा कारक
ऐसा कारक जहां ऐसा कारक जिसमें हर्ष, शोक, पीड़ा, गिलानी, लज्जा, ऐसा कारक जिसमें हर्ष, शोक, पीड़ा, गिलानी, पीड़ा, गिलानी, लज्जा, आश्चर्य, आश्चर्य आदि का भाव उत्पन्न होता हो, आदि का भाव उत्पन्न होता हो वहां संबोधन कारक होता है। इस कारक की सीधी सी पहचान है कि विस्मयादि बोधक चिन्ह लग के आएगा। विस्मयादि बोधक, इसे विस्मयादि कह लो चाहे संबोधन चिन्ह कह लो, विस्मयादि कह लो चाहे संबोधन चिन्ह कह लो, यानी एक तरीका से उल्टी आई। क्या आ गया? उल्टी आई। उल्टी आई का मतलब ये नहीं कि आपको उल्टी आ रही है, कहने का अर्थ है कि उल्टी आई के तरह संबोधन चिन्ह बनता है। तो इसकी सीधी पहचान है, वाक्य में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगकर आएगा। जैसे हे भगवान, कोरोना वायरस ने तो मार ही डाला। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, कोरोना वायरस ने तो मार ही डाला, मार ही डाला। तो हे भगवान क्या आ गया? विस्मयादि बोधक चिन्ह आ गया। क्या आ गया? विस्मयादि बोधक चिन्ह। और जब सीधी सी पहचान है कि जहां विस्मयादि बोधक चिन्ह आ जाता है वहां पे संबोधन कारक होता है। सिर्फ एक बात नोट करनी है यहाँ कि सर्वनाम शब्दों के साथ कभी भी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। ये अंतिम लाइन कारक की जो बहुत महत्वपूर्ण है और आपके स्तर से तो नहीं लेकिन कंपटीशन के स्तर से बहुत महत्वपूर्ण है। और वो क्या है वो नोट कर लें आप। अंतिम लाइन, और अंतिम लाइन में नोट क्या करना है कि सर्वनाम शब्दों के साथ, सर्वनाम शब्दों के साथ, सर्वनाम शब्दों के साथ संबोधन चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। संबोधन चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, नहीं होता है। यानी कभी भी सर्वनाम शब्दों के साथ संबोधन चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। आपका कारक का प्रकरण समाप्त हो गया। अगले पार्ट में देखेंगे।